हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं नंदिनी कुमारी आप सभी को स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल दक्ष स्टडी सेंटर पे। दोस्तों आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम के लिए दोस्तों अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों जितने भी कम्पिटेटिव एग्जाम हैं जैसे कि आरआरबी हो गया, एसएससी हो गया, एमटीएस हो गया, बिहार पुलिस हो गया, सिविल कोर्ट हो गया, फॉर ऑल अदर एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी दोस्तों। इसलिए आप प्रत्येक दिन शाम 7 बजे क्लास को ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। और हमारे साथ आप क्लास को फर्स्ट इन टू लास्ट जरूर देखिएगा। दोस्तों बिना समय गवाए हुए दोस्तों आज के हम लोग प्रथम प्रश्न पर ध्यान देंगे। दोस्तों हमारा प्रथम प्रश्न यह है कि शीत युद्ध को किसके बीच संगन के रूप में माना जाता है? दोस्तों बताएं, शीत युद्ध को किसके बीच संगन के रूप में माना जाता है? ए में हमारा अमेरिका और सोवियत संघ है, बी में हमारा अमेरिका और जर्मनी है, सी में हमारा ब्रिटेन और जापान है, डी में हमारा सोवियत संघ और फ्रांस है। बताएं दोस्तों हमारा प्रथम प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? शीत युद्ध को किसके बीच संगन के रूप में माना जाता है दोस्तों? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कहने का मतलब है अमेरिका और सोवियत संघ इसका बिल्कुल ही सही आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है दोस्तों। दोस्तों आप हमारे अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। दोस्तों हमारा प्रश्न है शीत युद्ध का अर्थ क्या है? बताएं दोस्तों हमारा शीत युद्ध का अर्थ क्या है? ए में हमारा वास्तविक युद्ध है, बी में हमारा संभावित युद्ध है, सी में हमारा आर्थिक युद्ध है, डी में हमारा सामाजिक युद्ध है। बताएं दोस्तों शीत युद्ध का अर्थ क्या है? दोस्तों बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, कमेंट करें। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब कहने का मतलब संभावित युद्ध इसका बिल्कुल ही सही आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है दोस्तों आप हमारे अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। दोस्तों हमारा प्रश्न है द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? बताएं दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? ए में हमारा 1945 है, बी में हमारा 1946 है, सी में हमारा 1939 है, डी में हमारा 1918 है। बताएं दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था दोस्तों? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब कहने का मतलब 1945 इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। द्वितीय विश्व युद्ध 1945 को समाप्त हुआ था, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है दोस्तों आप हमारे अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। दोस्तों बारीकी से केयर कीजिएगा। हमारा प्रश्न है शीत युद्ध का आरंभ कब हुआ था? बताएं दोस्तों शीत युद्ध का आरंभ कब हुआ था? बताएं ए में हमारा 1945 है, बी में हमारा 1939 है, डी सी में हमारा 1914 है, डी में हमारा 1950 है। बताएं दोस्तों हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? शीत युद्ध का आरंभ कब हुआ था? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कहने का मतलब 1945 इसका बिल्कुल ही सही आंसर है। दोस्तों यदि आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं दोस्तों तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट अवश्य कीजिएगा दोस्तों। तो और इसी प्रकार आप हमारे अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। दोस्तों हमारा प्रश्न है महाशक्ति बनाने की होड़ किसके कारण शुरू हुई? महाशक्ति बनाने की होड़ किसके कारण शुरू हुई? ए में विचारों की लड़ाई, बी में वर्चस्व की होड़, सी में हथियारों की होड़, डी में हमारे उपयुक्त में से सभी। बताएं दोस्तों महाशक्ति बनाने की होड़ किसके कारण शुरू हुई? तो बताएं हमारे इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब उपयुक्त में से सभी इसका बिल्कुल ही सही आंसर है। विचारों की लड़ाई, वर्चस्व की होड़, हथियारों की होड़, इसका मतलब तीनों ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों आप हमारे अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। दोस्तों हमारा प्रश्न है सोवियत संघ ने कौन सा देश कूटनीतिक और वित्तीय सहायता दी? बताएं दोस्तों सोवियत संघ ने कौन सा देश कूटनीतिक और वित्तीय सहायता दी? ए में हमारा अमेरिका है, बी में हमारा क्यूबा है, सी में हमारा जापान है, डी में हमारा फ्रांस है। बताएं दोस्तों हमारा 7 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
मतलब क्यूबा किसका बिल्कुल ही सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है दोस्तों। दोस्तों आप हमारे अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों। क्यूबा मिसाइल संकट किस वर्ष हुआ था? बताएं दोस्तों, क्यूबा मिसाइल संकट किस वर्ष हुआ था? ए में हमारा 1952 है, बी में हमारा 1962 है, सी में हमारा 1972 है, डी में हमारा 1982 है। तो बताएं दोस्तों, क्यूबा मिसाइल संकट किस वर्ष हुआ था? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 8 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मतलब कहने का मतलब है 1962 इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही सही आंसर है दोस्तों। दोस्तों आप हमारे अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों। हमारा प्रश्न है, क्यूबा किस देश के नजदीक स्थित है? क्यूबा किस देश के नजदीक स्थित है? ए में हमारा फ्रांस है, बी में हमारा जर्मनी है, सी में हमारा अमेरिका है, डी में हमारा रूस है। तो बताएं दोस्तों हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्यूबा किस देश के नजदीकी स्थित है? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मतलब कहने का मतलब अमेरिका इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है दोस्तों। दोस्तों यदि आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे दोस्तों, तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट अवश्य कीजिएगा। कमेंट दोस्तों आप हमारे अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बारीकी से केयर कीजिएगा। क्यूबा मिसाइल संकट को किसका चरम बिंदु कहा जाता है? क्यूबा मिसाइल संकट को किसका चरम बिंदु कहा जाता है? ए में हमारा शीत युद्ध है, बी में हमारा विश्व युद्ध है, सी में हमारा हथियार युद्ध है, डी में हमारा सामाजिक युद्ध है। बताएं दोस्तों हमारे इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्यूबा मिसाइल संकट को किसका चरम बिंदु कहा जाता है? बताएं हमारा 10 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मतलब कि कहने का मतलब शीत युद्ध इसका बिल्कुल ही सही आंसर है दोस्तों। दोस्तों आप हमारे नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा बारीकी से। हमारा प्रश्न है, अमेरिका ने किस वर्ष जापान पर परमाणु हमला किया? बताएं दोस्तों, अमेरिका ने किस वर्ष जापान पर परमाणु हमला किया? ए में हमारा 1942 से, बी में हमारा 1945 है, सी में हमारा 1950 है, डी में हमारा 1955 है। बताएं दोस्तों अमेरिका ने किस वर्ष जापान पर परमाणु हमला किया था दोस्तों? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मतलब कहने का मतलब 1945 इसका बिल्कुल ही सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों। दोस्तों आप हमारे अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। हमारा प्रश्न है, अमेरिका ने जापान के किस शहर पर पहला परमाणु बम गिराया? बताएं दोस्तों, अमेरिका ने जापान के किस शहर पर पहला परमाणु बम गिराया? ए में हमारा नागासाकी है, बी में हमारा टोक्यो है, सी में हमारा हिरोशिमा है, डी में हमारा ओसाका है। बताएं दोस्तों हमारा 12 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मतलब कहने का मतलब हिरोशिमा इसका बिल्कुल ही सही आंसर है। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पे पहला परमाणु बम गिराया। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही सही आंसर है। दोस्तों आप हमारे अगले प्रश्न पर आप ध्यान दीजिएगा, बारीकी से केयर कीजिएगा। हमारा प्रश्न है, नाटो का गठन किस वर्ष हुआ था? बताएं दोस्तों नाटो का गठन किस वर्ष हुआ था? ए में हमारा 1945 है, बी में हमारा 1949 है, सी में हमारा 1950 है, डी में हमारा 1955 है। बताएं दोस्तों हमारे नाटो का गठन किस वर्ष हुआ था? बताएं दोस्तों, इसका आंसर कमेंट में जरूर बता और थोड़ा आप लोग फास्ट कमेंट कीजिए दोस्तों। तो बताएं हमारा 30 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मतलब कहने का मतलब 1949 इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है दोस्तों। दोस्तों आप हमारे नेक्स्ट प्रश्न पे बारीकी से केयर कीजिएगा दोस्तों। हमारा प्रश्न है, सीटों का मुख्य उद्देश्य क्या था? बताएं दोस्तों सीटों का मुख्य उद्देश्य क्या था? ए में हमारा साम्यवाद का प्रसार है, बी में हमारा साम्यवाद का प्रसार है, सी में हमारा पूंजीवाद का समर्थन है, डी में हमारा युद्ध को रोकना। बताएं दोस्तों सीटों का मुख्य उद्देश्य क्या था? बताएं दोस्तों हमारा 40 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कमेंट करें दोस्तों। आप लोग थोड़ा फास्ट कमेंट कीजिए, हम आपको बार बार बोल रहे कमेंट बॉक्स में आप लोग फास्ट आंसर दीजिए।
तो बताएं हमारा 40 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि कहने का मतलब साम्यवाद का विरोध। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही सही आंसर है दोस्तों। दोस्तों आप हमारे अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों। हमारा प्रश्न है सीटों का गठन किस वर्ष हुआ था। बताएं दोस्तों, सीटों का गठन जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था। बताएं। ऑप्शन नंबर 1 में है 1954 है, बी में हमारा 1955 है, सी में हमारा 1960 है, डी में हमारा 1962 है दोस्तों। तो बताएं हमारा सीटों का जो गठन हुआ था वो किस वर्ष हुआ था। बताएं हमारा 50 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। तो हमारे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब कहने का मतलब 1954 में हुआ था। जो सीटों का जो गठन हुआ था 1954 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है दोस्तों। दोस्तों आप हमारे अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों। हमारा प्रश्न है सोवियत संघ ने नाटो का मुकाबला करने के लिए कौन सी संधि की। सोवियत संघ ने नाटो का मुकाबला करने के लिए कौन सी संधि की। ए में वर्षा संधि, बी में सेटो संधि, डी में सीटो संधि, डी में हमारा कोई नहीं। बताएं दोस्तों, सोवियत संघ ने नाटो का मुकाबला करने के लिए कौन सी संधि की थी। बताएं दोस्तों हमारा 60 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 60 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब वर्षा संधि इसका बिल्कुल ही सही आंसर है। हमारा अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों। हमारा प्रश्न है शीत युद्ध के दौर किस क्षेत्र में खूनी लड़ाई हुई। शीत युद्ध के दौर किस क्षेत्र में खूनी लड़ाई हुई थी। ए में हमारा अफगानिस्तान है, बी में हमारा जर्मनी है, सी में हमारा जापान है, डी में हमारा इटली है। बताएं दोस्तों, ये चार ऑप्शन में से जो भी आंसर आपको सही लग रहा है दोस्तों वो कमेंट करें दोस्तों। और आप लोग थोड़ा फास्ट आंसर दीजिए दोस्तों। तो बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। शीत युद्ध के दौर किस क्षेत्र में खूनी लड़ाई हुई थी। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब कहने का मतलब है अफगानिस्तान में हुई थी। शीत युद्ध के दौर अफगानिस्तान में खूनी लड़ाई हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है दोस्तों। दोस्तों आप हमारे अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों। हमारा प्रश्न है गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कब हुआ। गुट निरपेक्ष का पहला सम्मेलन कब हुआ। ए में हमारा 1960 है, बी में हमारा 1961 है, सी में हमारा 1962 है, डी में हमारा 1963 है। बताएं दोस्तों, गुट निरपेक्ष का आंदोलन का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो हमारा 80 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब कहने का मतलब 1961 इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही सही आंसर है दोस्तों। दोस्तों आप हमारे अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा बारीकी से। हमारा प्रश्न है गुट निरपेक्ष आंदोलन किस वर्ष आरंभ हुई। बताएं दोस्तों, गुट निरपेक्ष आंदोलन किस वर्ष आरंभ हुआ। ए में हमारा 1955 है, बी में हमारा 1961 है, सी में हमारा 1955 है, डी में हमारा 1981 है। बताएं दोस्तों हमारा 90 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। गुट निरपेक्ष आंदोलन किस वर्ष आरंभ हुआ। बताएं हमारा 19 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब कहने का मतलब 1955 इसका बिल्कुल ही सही आंसर है। और दोस्तों यदि आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्रत्येक दिन शाम 7 बजे क्लास को ज्वाइन कीजिएगा दोस्तों। और इसी प्रकार आप हमारे अगले प्रश्न पर भी ध्यान दीजिए बारीकी से। हमारा प्रश्न है तीसरी दुनिया से आप क्या समझते हैं। बताएं दोस्तों, आप तीसरी दुनिया से क्या समझते हैं। ए में हमारा नव स्वतंत्र देश, बी में हमारे यूरोप के देश, सी में हमारा पूंजीवादी देश, डी में हमारा युद्ध करने वाला देश। बताएं दोस्तों, तीसरी दुनिया से आप क्या समझते हैं। बताएं हमारा इसका आंसर क्या होगा। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब नव स्वतंत्र देश इसका बिल्कुल सही आंसर है। तीसरी दुनिया से हम नव स्वतंत्र देश समझते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही सही आंसर है दोस्तों।
दोस्तों हमारे अगले प्रश्न पर आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों। हमारा प्रश्न है शक्ति संतुलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? बताएं दोस्तों, शक्ति संतुलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ए में हमारा किसी देश को अत्यधिक शक्तिशाली बनाने से रोकना, बी में हमारे युद्ध को रोकना, सी में हमारा हथियार की होड़, डी में हमारा सैन्य सहायता देना। बताएं दोस्तों, शक्ति संतुलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? बताएं 21 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि किसी देश को अत्यधिक शक्तिशाली बनाने से रोकना। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही सही आंसर है दोस्तों आप हमारे अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। हमारा प्रश्न है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका किस विचारधारा का समर्थन कर रहा था? बताएं दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका किस विचारधारा का समर्थन कर रहा था? ए में हमारा साम्यवाद है, बी में हमारा पूंजीवाद है, सी में हमारा तटस्थता है, डी में हमारा गुटनिरपेक्षता है। बताएं दोस्तों, हमारा 22 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब कहने का मतलब पूंजीवादी इसका बिल्कुल ही सही आंसर है। दोस्तों आप हमारे अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों। हमारा प्रश्न है गुटनिरपेक्ष आंदोलन का दूसरा नाम क्या था? बताएं दोस्तों, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का दूसरा नाम क्या था? ए में हमारा तटस्थता है, डी में पृथकवाद है, सी में हमारा गुटनिरपेक्षता है, डी में हमारा असहयोग नीति है। बताएं दोस्तों, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का दूसरा नाम क्या था दोस्तों? बताएं, आंसर को कमेंट करें दोस्तों और बताएं हमारे 23 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब गुटनिरपेक्ष आंदोलन का दूसरा नाम भी गुटनिरपेक्षता ही था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही सही आंसर है दोस्तों आप हमारे अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बारीकी से केयर कीजिएगा। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? बताएं दोस्तों, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? ए में हमारा बेलग्रेड है, बी में हमारा दिल्ली है, सी में हमारा काहिरा है, डी में हवाना है। बताएं दोस्तों, हमारा 24 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि बेलग्रेड इसका बिल्कुल ही सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है दोस्तों आप हमारे अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों। हमारा प्रश्न है 1962 में किस देश ने क्यूबा पर परमाणु मिसाइल तैनात की थी? बताएं दोस्तों, मिसाइल तैनात की थी। ए में हमारा अमेरिका है, बी में हमारा सोवियत संघ है, सी में हमारा जापान है, डी में हमारा ब्रिटेन है। बताएं दोस्तों, 1962 में किस देश ने क्यूबा पर परमाणु 5 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब सोवियत संघ इसका बिल्कुल ही सही आंसर है दोस्तों यदि आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे दोस्तों, तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्रत्येक दिन क्लास को ज्वाइन कीजिएगा दोस्तों। इसी प्रकार आप हमारे अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों। हमारा प्रश्न है परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए थे? बताएं दोस्तों, परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए थे? ए में हमारा 1960 है, बी में हमारा 1963 है, सी में हमारा 1968 है, डी में हमारा 1972 है। बताएं दोस्तों, हमारा 26 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब बी कहने का मतलब सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही सही आंसर है। 1963 इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है दोस्तों आप हमारे अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों। हमारा प्रश्न है शीत युद्ध के समय में दोनों शक्तियों के बीच समझौता हुए थे। शीत युद्ध के समय में
दोनों महाशक्तियों के बीच समझौता हुए थे? 1960 के दशक, 1940 के दशक, सी में हमारा 1950 के दशक, डी में हमारा 1970 के दशक। बताएं दोस्तों, हमारा इसका 27 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कमेंट करें दोस्तों, आप लोग थोड़ा कमेंट बॉक्स में थोड़ा फास्ट आंसर दीजिए दोस्तों। तो बताएं हमारा 27 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि कहने का मतलब 1960 इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। शीत युद्ध 1960 के समय में दोनों महाशक्तियों के बीच समझौता हुए थे। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही सही आंसर है दोस्तों। दोस्तों आप हमारे अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों। हमारा प्रश्न है, कोरिया में शीत युद्ध के दौरान संघन किस वर्ष हुआ था? कोरिया में शीत युद्ध के दौरान संघन किस वर्ष हुआ था? ए में हमारा 1948 से 1950, बी में हमारा 1950 से 1953, सी में हमारा 1955 से 1957, डी में हमारा 1960 से 1962। बताएं दोस्तों, हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन है दोस्तों, 4 ऑप्शन में से जो भी आंसर आपको सही लग रहे हैं दोस्तों वो कमेंट करें दोस्तों, और आप लोग थोड़ा फास्ट आंसर दीजिए दोस्तों। तो बताएं हमारा 28 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब कहने का मतलब 1950 से 1953। इसका बिल्कुल ही सही आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है दोस्तों। दोस्तों आप हमारे अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों। हमारा प्रश्न है, किस वर्ष परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर किए थे? बताएं दोस्तों, किस वर्ष परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर किए थे? ए में हमारा 1960 है, बी में हमारा 1962 है, सी में हमारा 1965 है, डी में हमारा 1968 है। बताएं दोस्तों, हमारा 29 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा कहने का मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही सही आंसर है। 1968 इसका बिल्कुल ही सही आंसर है। 1968 में परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर किए थे। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही सही आंसर है दोस्तों। दोस्तों आप हमारे अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों। हमारा प्रश्न है, गुटनिरपेक्षता का पालन कौन सा देश कर रहा था? बताएं दोस्तों, गुटनिरपेक्षता का पालन कौन सा देश कर रहा था? ए में हमारा भारत है, बी में हमारा अमेरिका है, सी में हमारा रूस है, डी में हमारा जापान है। बताएं दोस्तों, गुटनिरपेक्षता का पालन कौन सा देश कर रहा था? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि भारत। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। गुटनिरपेक्षता का पालन भारत देश कर रहा था, मतलब भारत में हो रहा था गुटनिरपेक्षता का पालन। दोस्तों यदि आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे दोस्तों, तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्रत्येक दिन शाम 7 बजे क्लास को ज्वाइन कीजिएगा दोस्तों। दोस्तों यह हमारा आज का आखिरी प्रश्न पर आप बारीकी से केयर कीजिएगा। तो हमारा प्रश्न है, किस वर्ष यूएनसीटीएडी की स्थापना हुई? बताएं दोस्तों, किस वर्ष यूएनसीटीएडी की स्थापना हुई थी? बताएं, ए में हमारा 1962 है, बी में हमारा 1964 है, सी में हमारा 1965 है, डी में हमारा 1972 है। बताएं दोस्तों, ये हमारा आज का ये आखिरी प्रश्न है। तो बताएं हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? किस वर्ष यूएनसीटीएडी की स्थापना हुई थी? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, कहने का मतलब ऑप्शन नंबर डी, मतलब कहने का मतलब 1972 इसका बिल्कुल ही सही आंसर है। तो दोस्तों यदि आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे दोस्तों, तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन ऑल कर दे, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कमेंट तो अवश्य करें, कमेंट करने के लिए तो बिल्कुल मत भूलिएगा। और दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर से महाराज सर से कांटेक्ट करके पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।